एक बहुत ही खुशहाल और सुंदर गांव था। इस गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही साधारण और मजेदार था। उसकी मजेदार किस्से पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। उसकी कहानी लोग एक दूसरे को सुनाकर अपना टाइम पास और मनोरंजन करते थे। बड़े लोग उसकी कहानी बच्चों को भी सुनाया करते थे। एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति अपने एक छोटे से बच्चे को उसकी कहानी सुना रहे थे। एक बार की बात है। हमारे गांव में एक राम नाम का आदमी था। वह बहुत ही मजेदार था। एक दिन राम ने सोचा कि अब वह कुछ बड़ा करेगा और उसने गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई करने की सोची। उसने यही सोचकर अपने एक फटे जूते और पुराने बास्केट को लेकर पहाड़ी पर चढ़ने के लिए चल पड़ा। उसने सोचा कि रास्ते में कुछ खाने के लिए भी लेता चलूं। वह मछली, सब्जी और रोटी ले जाने की सोच रहा था, पर उसके बास्केट में जगह कम होने के कारण उसने सोचा वह यह सब ना ले जाकर 2 केले, एक बड़ा समोसा और एक कटोरी चाय साथ ले जाएगा। और उसने भोलू के घर जाकर एक किताब लाया, जिस किताब का नाम था पहाड़ी चढ़ने के 101 तरीके का एक नए संक्रमण। इसमें पहाड़ी चढ़ने के 101 तरीके लिखे थे। राम ने उसे ही पढ़कर पहाड़ी चढ़ने की सोची। पूरे गांव में भी हल्ला मच गया कि राम पहाड़ी चढ़ने जा रहा है और वह वहां जाकर वह शेर को चाय पिलाने की सोच रहा है। राम ने पहाड़ी की चढ़ाई शुरू किया और कुछ देर चला ही था कि उसे वहां पर भोलू मिल गया। भोलू ने उसे देखकर कहा, अरे राम भाई, तुम कुब्बू पहाड़ी पर जा रहे हो क्या? हाँ, बोलू भाई। मैं सोच रहा हूं कि क्या अभी तक पहाड़ी पर चढ़कर किसी ने मछली पकड़ा है क्या? और मैं यह भी सोच रहा हूं कि क्या शेर भी चाय पीते हैं। मछली पकड़ने की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यह निश्चिंत है कि तुम्हारा बास्केट देखकर लगता है कि तुम पहाड़ी पर चढ़कर चाय का स्टॉल जरूर खोलोगे। रामू ने मुस्कुराते हुए भोलू का जवाब दिया। राम ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपनी चढ़ाई जारी रखी। कुछ घंटे बाद वह जंगल में एक झाड़ी के पास पहुंचा और वहीं पर अपने खाने का सामान निकालने लगा। चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ा बैठकर कुछ खा पी लेता हूं, फिर चढ़ाई शुरू करूंगा। यही सोचकर राम ने अपने बास्केट से चाय का कप निकला। उसने चाय का कप जैसे खोला, उसके पास एक बंदर आ गया और उसकी चाय लेकर भाग गया। राम ने सोचा कि लगता है बंदर भी चाय के शौकीन होते हैं। उसने जल्दी से अपने बास्केट में सामान को रखा और ताला लगा दिया और चढ़ाई शुरू कर दिया। कुछ देर चलने के बाद अचानक से उसने देखा कि उसके पीछे पीछे एक बकरी चल रही थी। जब वह कुछ देर चलने के बाद एक जगह पर रुका तो उसने देखा कि उसके बास्केट से बकरी ने केला निकालकर खाने लगी। राम ने बकरी को डांटे हुए कहा, अरे, ये केले मेरे हैं। बकरी तू क्यों खा रही है? मुझसे बिना पूछे चोरी कर रही है मेरे केले। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम चढ़ाई करते करते बहुत थक गए हो तो तुम भी कुछ खा पी लो। मैं तो तुम्हारे केले ही खाऊंगी। राम ने बकरी की बात मान ली और उसने अपने समोसे और चाय के बचे कुछ हिस्से को लेकर खाने और पीने लगा। बकरी केले खाकर उसके पास से चली गई और राम ने फिर चढ़ाई शुरू कर दिया और उसने कुछ समय बाद चढ़ाई को पूरा कर लिया। पहाड़ के ऊपर पहुंचकर उसने एक सुंदर दृश्य देखा। वह उस दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसे शेर का वहां पर कोई भी संकेत नहीं मिला। राम ने सोचा, लगता है बोलून ने सच ही कहा था, पहाड़ पर एक भी शेर नहीं है। राम ने पहाड़ के कुछ नजारे का आनंद लेकर नीचे उतरने की सोची। पहाड़ से नीचे आते हुए फिर से वह भोलू से मिला। राम भाई, कैसा रहा चढ़ाई का अनुभव? अरे भोलू भाई, चढ़ाई तो ठीक थी, लेकिन चाय और समोसे सबका मजा बंदर और बकरी ने ले लिया। और तुम सही कहते थे, पहाड़ पर एक भी शेर नहीं है। राम ने भोलू को उन सभी चीजों को बताया जो उसके साथ पहाड़ी पर चढ़ाई करते हुए हुआ था। अरे राम भाई, तुम्हारी पहाड़ी चढ़ने की कहानी तो सच में अद्भुत है, लेकिन अगली बार जब पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए जाना तो चाय और समोसे घर पर ही छोड़कर जाना। हाँ बोलो भाई, मैं ध्यान रखूंगा। अगली बार मैं खाली अपने जूते ही ले जाऊंगा। इसी तरह राम की पहाड़ी की मजेदार कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और सभी ने सीखा कि कभी पहाड़ी पर चलते समय चाय और केले के साथ नहीं चढ़ने का।